सबसे जरूरी दोस्त, चीन ने भी छोड़ा रूस का साथ। पुतिन के अधिकारी बोले हमारे पास अब दो ही पार्टनर। जियो पॉलिटिक्स में कौन किसके साथ हो जाए और कौन किसके खिलाफ, इसका फैसला देश अपने हितों को ध्यान में रखकर करते हैं और कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अपने इशारों पर चलाने के लिए खेल खेलते हैं। जैसे अमेरिका ने कहा कि उसके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों का महत्व है, वही रूस का सबसे जरूरी दोस्त भी यूक्रेन युद्ध के बीच उससे पीछा छुड़ाता नजर आ रहा है। और पिछले 2 हफ्तों में 2 बड़े ऐसे संकेत मिले हैं। चीन के सरकारी कंट्रोल्ड मीडिया ने पहली बार ऐसा हुआ कि रूस की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और पिछले 7 महीने से चले आ रहे यूक्रेन युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ कि चीन ने रूस की सैन्य और रणनीतिक क्षमता को कमजोर कहा है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं। चीन की सरकारी नियंत्रित मीडिया ने हाल ही में पुतिन की अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन में भेजने और परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए नवीनतम खबरों पर आश्चर्यजनक आलोचना की है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चीनी मीडिया ने सोची समझी रणनीति के तहत रूस की आलोचना शुरू कर दी है, क्योंकि अब तक चीनी मीडिया यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से चीयर लीडर की भूमिका में थी। चीनी राजनीतिकार भी वही टिप्पणी करते हैं जो सरकार की लाइन होती है, लेकिन इस बार चीनी राजनीतिकारों का कहना है कि भले ही मॉस्को पर्याप्त रूप से अधिक सैनिकों की भर्ती कर सकता है, लेकिन आने वाले सर्दियों के मौसम में युद्ध के मैदान में रूसी सैनिकों को यूक्रेनी सैनिकों के ऊपर मामूली सी बढ़त ही हो पाएगी। चीनी एक्सपर्ट ने दावा किया है कि रूसी सैनिक खराब खाद्य आपूर्ति, पुराने हथियार और कम मनोबल से पीड़ित है। चीनी मीडिया ने जो कहा है वो लाइन पश्चिमी मीडिया की होती और पश्चिमी मीडिया रूस की आलोचना करती, लेकिन चीनी मीडिया में जो कहा गया है वो आश्चर्यजनक है। चीनी मीडिया के स्वर बदलाव तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 15 सितंबर को उज्बेकिस्तान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने सामने की बैठक के दौरान यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों के बारे में सवाल और चिंताएं उठाई थी। इसके अलावा पिछले गुरुवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर यूक्रेन की विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा के साथ बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि सभी देश अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के पात्र है।